आज की इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल पार्थ खबर के माध्यम से, जिसका कंटेंट पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ है। और न्यूज़ की अगली कड़ी में एक बहुत बड़े विषय को लेकर आया हूं, जिस विषय को लेकर खास करके उत्तरी बिहार के 5-6 जनपद जिला में कोई चर्चा ही नहीं है। और उस चर्चा को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि कृषि आधारित उद्योग की स्थापना हर ज़िले में हो, जिसके तहत जो एक किसान अपनी फसल की पैदाइश अपने खेतों में करता है और उस फसल में जो मुख्य रूप से मसाले का उपयोग होता है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने इस वीडियो में। देखें, ये मसाले का छोटा सा वीडियो क्लिप है, फ़ोटो सेंसन है, फाइल फ़ोटो है, जिसमें 11 से 22 प्रकार के मसाले को बताने की कोशिश किया गया है, जिसके तहत धनिया, हल्दी, मिर्च, मेथी, पुदीना, जीरा, मरीच, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, सौंफ, दालचीनी, ऑर्गेनो पाउडर और जायफल पाउडर का समावेश है। ठीक उसी प्रकार इसकी छोटी छोटी पीसेस को मैंने वीडियो फाइल फ़ोटो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। और इन तमाम जो मसाले हैं, इनकी पैदाइश कहीं आकाश से नहीं आता, ये खेत से ही आता है और ज़मीन से ही आता है। और यही सब्जी में का जायका बढ़ा देता है, उसको स्वादिष्ट सुगंधित कर देता है, जिसको रुचि के साथ लोग खाते हैं। बड़े और छोटे घरों या किसी भी समारोह में इसकी काफ़ी फरमाइश होती है, चाहे वो व्यंजन शाकाहारी हो या व्यंजन मांसाहारी हो। तो इस चीज़ को समझना होगा कि अगर कृषि उद्योग आधारित राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू करे तो उसमें किसानों की जय जय तो होगी ही, और ख़ास करके जो रोज़गार की व्यवस्था है उसकी भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कृषि आधारित उद्योग है क्या। कृषि आधारित उद्योग मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित फसल खेतों में लगते हैं और उन फसलों की जो पैदाइश होती है और उन फसलों को उचित मूल्य मिलता है, और उन्हीं फसलों के एवज़ में जो कारोबार होता है, बिजनेस होता है, उसको अगर उद्योग के तौर पे उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसी प्रोडक्ट को उद्योग में लाया जाए, उससे तरह तरह का उत्पादन बनाया जाए, तो इससे उद्योग के साथ साथ रोजगार के साथ साथ किसानों के मेहनतों का जय जय हो जाएगा। कहने का मतलब कृषि प्रधान जिला और कृषि प्रधान राज्य में कृषि आधारित उद्योग की अति आवश्यक दरकार है, जिसके तहत बिहार के उत्तरी बिहार प्रमुख रूप से मधुबनी, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली जिलों यानी कि 8-9 जिलों में कृषि आधारित उद्योग लगने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्य रूप से अगर हम चर्चा करें तो आलू से संबंधित जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण के तौर पे चिप्स, जो पैकिंग करके मार्केट में 20 से 25 और 50 रुपए तक बिकता है, वो चिप्स की जो शुरुआती दौर है वो आलू से ही बनता है। आलू को ही बहुत ही मॉडरेटेड तरीके से बड़े और छोटे उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर चिप्स तैयार किया जाता है, और बाद में इसी चिप्स को जीएसटी या लेवलिंग करके ऊंचे दामों में बेचा जाता है, जो बिहार से दूसरे प्रांतों से आयातित किया जाता है, मतलब कि बुलाया जाता है। और उस हिसाब से रोजगार की भी उपलब्धता यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती है। ठीक उसी प्रकार आलू के संदर्भ में मैंने जानकारी दी, ठीक उसी प्रकार मक्का, गन्ना और जूट की भी कृषि आधारित उद्योग फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अगर विकास कर लिया जाए तो उसके भी कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मक्के से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण जो पॉपकॉर्न अक्सर लोग खाते हैं, उस पॉपकॉर्न की पैदाइश कैसे हुई। इस पॉपकॉर्न का जो मेन थीम होता है वो मक्का ही होता है। तो उसको भी हम सोर्सेस के माध्यम से, आधुनिक मशीनरीज के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से कई तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं, और जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गन्ना की चर्चा ले तो गन्ना का मुख्य रूप से उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है, लेकिन रेस्ट जो गन्ना की पेराई हो जाती है और उसके जो रेस्ट पदार्थ बचते हैं, उसको ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लेके हम कई चीज़ों के उपयोग में कर सकते हैं। जैसे
अपने सौंदर्य चीज़ों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा घरेलू उपयोग के कई सामानों में उसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह जूट का भी प्रयोग इसी तरह से कर सकते हैं और इसकी पैदाइश खेतों में की जाती है। तो खेत से निकला हुआ फसल अगर उद्योग के माध्यम से, विभिन्न प्रोडक्टों के माध्यमों से, विभिन्न सोर्सों के माध्यम से सरकार कृषि आधारित उद्योग अगर स्थापित कर दे तो इससे हजारों की संख्या में रोजगार की प्रबलताएं बढ़ जाएंगी। और बिहार में जहां पे सिर्फ बालू पानी और खेती ही वर्तमान में है, क्योंकि खनिज संपदा बिहार झारखंड के बंटवारा होने के बाद 2000 से झारखंड राज्य को चला गया, तो आमदनी का जो मेन स्रोत है वो कृषि ही है। और कृषि पे आधारित उद्योग की स्थापना भारत सरकार, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री के माध्यम से अपने अपने विभागों के संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा। तो आने वाले समय में बिहार के संपूर्ण जो किसान हैं उनको रोजगार की संभावनाएं दिख जाएगी। उनके आंखों में ये आस दिख जाएंगी कि सिर्फ किसान खेती करके अपने फसल से किसी का पेट या रोजी रोजगार या अपने जीविकोपार्जन का साधन नहीं कर सकते, बल्कि इससे संबंधित जो पैदाइश है, इससे संबंधित जो फसल है, सब्जी है, फल है, इसको अगर हम सही रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण से पैदाइश करें तो केला एक महत्वपूर्ण, पपीता एक महत्वपूर्ण, इन चीज़ों को अगर औद्योगिक दृष्टिकोण से हम सोचें और उस औद्योगिक दृष्टिकोण से उसका रिसोर्स बनाते हुए कई उत्पादों में इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। केला को हम खाते हैं, केला के जो ऊपरी सतह है, कवर है, या केला को जो पेड़ है, एक बार केला कट जाने के बाद पेड़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो उस परिस्थिति में उसका जो रेस्ट, केला का जो थंब है, उस थंब को दूसरे जन उपयोगी कार्यों में लिया जा सकता है। ठीक उसी तरह पपीता को भी खाने के बाद उसका जो रेस्ट भाग है उसको भी जन बहुउद्देशीय कार्यों में लिया जा सकता है। और कृषि आधारित उद्योग में इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ और बहुत गंभीरता से इन विषयों को सरकार, शासन सोचे तो कृषि आधारित उद्योग का विकास होगा और इस उद्योग से सैकड़ों नहीं हजारों बेजुबान लोगों को जुबान मिलेगा, हाथ को रोजगार मिलेगा, बिहार और राष्ट्र को आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस पे शासन को, सरकार को, विभाग को, माननीय को, जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य हैं उनको विचार करना चाहिए और अपने अपने लोकसभा के सदस्य के तौर पे, विधानसभा के सदस्य के तौर पे अपने अपने क्षेत्रों में इन विषयों को लेके आने के लिए शासन के ऊपर दबाव भी डालना चाहिए। अक्सर पार्लियामेंट में इस विषय पे चर्चा नहीं होता, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में इस विषय को चर्चा के तौर पे देखा नहीं जा सकता। लेकिन कृषि आधारित उद्योग स्थापित होने से कृषि प्रधान जिला, कृषि प्रधान राज्य में इससे क्या लाभ होता है ये समझने की ज़रूरत है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणियाँ दे। आज का दिन मंगलमय हो। जय किसान, जय बिहार, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।